इंसान हमेशा से भटकने वाला रहा है। धरती से निकलकर अब हमने एक नई दुनिया को छुआ है। मार्स, जो कभी मौत का रेगिस्तान था, आज हमारा घर है। जेज़रो क्रेटर, यहाँ पहली बार इंसान ने कदम रखा था। आज यहाँ एक विशाल म्यूजियम है जो हमें हमारी शुरुआत की याद दिलाता है। शुरुआत में हवा दुश्मन थी। कार्बन डाइऑक्साइड से भरा ये ग्रह हमें हर पल मारने की कोशिश करता था। ऑक्सीजन हमारी सबसे कीमती चीज थी। रेडिएशन से बचने के लिए हमने मार्स की सतह के नीचे घर बनाए। इन लावा ट्यूब्स ने हमें वो सुरक्षा दी जो धरती की ओजोन लेयर देती है। पानी के बिना जीवन असंभव था। मार्स के पोल्स पर जमी बर्फ को निकालकर हमने पहली बार प्यास बुझाई और खेती शुरू की। इन मशीनों ने हमारे लिए रास्ता साफ किया था। इनके पहिए मार्स की मिट्टी में पहला निशान थे। मिट्टी जहरीली थी, पर क्लोरेट्स ने उसे उपजाऊ बनाया। मार्स पर उगा पहला पौधा उम्मीद का प्रतीक था। मार्स पर धूप कम है, इसलिए हमने न्यूक्लियर एनर्जी और विशाल सोलर फार्म्स का सहारा लिया ताकि शहर कभी अंधेरे में ना डूबे। आर्यन मार्स पर पैदा होने वाला पहला बच्चा है। उसके लिए धरती सिर्फ एक कहानी है, उसका असली घर यही लाल मिट्टी है। 20 मिनट का लैग हमारी बातचीत में रास्ता रोकता था, लेकिन लेजर कम्युनिकेशन ने दो दुनियाओं को जोड़ दिया। इन डोम्स ने हमें आसमान दिखाया। कार्बन फाइबर और ग्लास से बने ये शहर अब मार्स की पहचान है। मार्स की 38% ग्रेविटी ने नए खेलों को जन्म दिया। यहाँ हर इंसान एक सुपर हीरो की तरह कूद सकता है। मार्स के पास वो मिनरल्स हैं जो धरती पर खत्म हो रहे हैं। अब मार्स कॉइन एक नई करेंसी बन चुकी है। सूट्स अब फैशन बन चुके हैं। ऑफिस जाने के लिए प्रेशराइज्ड ट्रेन्स का इस्तेमाल होता है। बच्चों को मार्स की जियोलॉजी और अर्थ की हिस्ट्री दोनों सिखाई जाती है। वो दो दुनियाओं के नागरिक हैं। कम ग्रेविटी में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। यहाँ रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। आर्ट हमेशा बदलता है। मार्स के आर्टिस्ट्स ने यहाँ के रंगों और सन्नाटे को अपनी कला में उतारा है। मार्स को अब धरती से कंट्रोल नहीं किया जाता। इनकी अपनी सरकार है, अपने नियम है। द मार्शियन चार्टर। एक शहर से दूसरे शहर जाना अब चंद घंटों का काम है। मार्स का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। स्टॉर्म्स अब भी आते हैं, महीनों तक चलते हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी ने अब उन्हें एक मौसम का हिस्सा बना दिया है। अब वक्त था मार्स को सांस लेने लायक बनाने का। ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर में छोड़कर हमने ग्रह को गर्म करना शुरू किया। स्पेस मिरर्स ने मार्स के पोल्स की बर्फ पिघलाई। अरबों सालों बाद मार्स की सतह पर फिर से बहता हुआ पानी दिखाई दिया। बादल। पहली बार मार्स की नई एटमॉस्फेयर ने नमी को रोका। ये इशारा था कि कुदरत मार्स पर वापस लौट रही है। इंसान से पहले हमने काई यानी एल्गी और माइक्रोब्स भेजे। उन्होंने जहरीली मिट्टी को ऑक्सीजन और पोषण में बदलना शुरू किया। धरती पर सूरज लाल ढलता है, मार्स पर नीला। ये एक खूबसूरत एहसास है जो हमें याद दिलाता है कि हम अब भी सितारों के बीच हैं। मार्स की ग्रेविटी ने इंसानी शरीर को बदल दिया। यहाँ के लोग लंबे और हल्के हैं। उनका डीएनए अब मार्स के मुताबिक ढल चुका है। पहले पेड़ जो बिना किसी डोम के बचे रहे, ये मार्स की मिट्टी के नए वारिस थे। एक नया जंगल, एक नया फेंकड़ा। मार्स अब बेल्ट का गेटवे बन चुका है। एस्टेरॉइड्स से सोना, प्लैटिनम और आयरन निकालकर मार्स ने अपनी अमीरी बनाई। पानी ने रास्ता ढूंढ लिया। मार्स के बड़े गड्ढे अब नीले समुद्रों में बदल रहे हैं। एक लाल ग्रह अब हल्का नीला दिखने लगा है। अब मार्स को धरती के सहारे की जरूरत नहीं थी। मार्स ने अपनी आजादी का ऐलान किया। एक नया देश, एक नया ग्रह, एक नई पहचान। रॉकेट अब पुराने हो चुके हैं। स्पेस एलिवेटर्स अब लोगों को मार्स की सतह से सीधा ऑर्बिट में ले जाती हैं। लोग अब धरती से मार्स सफारी पर आते हैं। ओलंपस मॉन्स की चोटी से पूरे ग्रह का नजारा देखना हर किसी का सपना है। ओलंपस मॉन्स माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा। इस पर चढ़ना अब इंसानी साहस की सबसे बड़ी मिसाल है। हमने जानवरों को भी मार्स के अनुकूल बनाया। यहाँ के परिंदे कम ग्रेविटी में ज्यादा ऊंचा और देर तक उड़ते हैं। वैलिस मैरिनारिस, यहाँ दुनिया का सबसे लंबा शहर बसा है। घाटी की दीवारों पर घर और बागीचे हैं। मार्स के चांद फोबोस और डीमोस अब हमारे ऑब्जर्वेशन पोस्ट हैं, जहाँ से हम गहरे अंतरिक्ष यानी डीप स्पेस को देखते हैं। मार्स अब साइंस और रिसर्च का मरकज है। धरती के सबसे बड़े दिमाग अब मार्स की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। मार्स सिर्फ मंजिल नहीं थी, ये एक रास्ता था। अब हम मार्स से आगे जुपिटर के मून्स और उससे परे जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने दिखा दिया कि इंसान फना होने के लिए नहीं, बल्कि फैलने के लिए बना है। हम एक मल्टी प्लैनेटरी प्रजाति बन गए हैं।
दो दुनिया, एक ही इतिहास। इंसान ने असंभव को संभव कर दिखाया। मार्स अब पराया नहीं, मार्स अब हमारा है।